कुलधरा और उसके आसपास के इलाकों में भूतिया घटनाओं की कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। इनमें से एक कहानी जो बहुत प्रसिद्ध है और डरावनी भी, वह है रात में गायब हुई टोली की। कहानी रात में गायब हुई टोली कुछ साल पहले की बात है, जब कुलधरा को लेकर भूतिया किस्से काफी प्रसिद्ध हो चुके थे। कुछ साहसी युवाओं का एक समूह इस गांव की सच्चाई का पता लगाने के लिए रात को वहां रुकने का फैसला करता है। ये सभी युवा आधुनिक तकनीक जैसे कैमरा, लाइट और साउंड रिकॉर्डर के साथ गांव के खंडहरों में प्रवेश करते हैं। उनका इरादा था कि वे वहां होने वाली रहस्यमय घटनाओं को रिकॉर्ड करेंगे और यह साबित करेंगे कि भूतिया कहानियां केवल कल्पना मात्र हैं। शुरुआत सामान्य लेकिन डरावनी। रात का समय था और जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। समूह ने गांव के बीचों बीच एक पुराने मंदिर के पास डेरा डालने का फैसला किया। पहले कुछ घंटे सामान्य थे। वे बातें करते रहे, गांव के चारों ओर घूमे और खंडहरों की तस्वीरें ली। लेकिन आधी रात के करीब अचानक हवा ठंडी और भारी हो गई। एक सदस्य ने कहा कि उसे किसी की छाया चलती हुई दिखाई दी, लेकिन बाकी लोगों ने इसे उनकी कल्पना कहकर टाल दिया। घटनाएं जो डरावनी हो गईं, जैसे ही रात और गहरी होती गई, अजीब अजीब आवाजें आने लगी। घुंघरू की आवाजें। ऐसा लग रहा था जैसे कोई महिला पास में चल रही हो। लेकिन जब उन्होंने टॉर्च की रोशनी में देखा तो वहां कोई नहीं था। फुसफुसाहट, उन्हें खंडहरों से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। ये आवाजें बहुत धीमी और अस्पष्ट थीं, लेकिन ऐसा लगता था कि कोई उन्हें बुला रहा हो। टोली का गायब होना। सुबह के समय जब स्थानीय लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उन युवाओं का कोई नामो निशान नहीं था। उनकी गाड़ी गांव के बाहर खड़ी थी, लेकिन गांव के अंदर न तो उनके कैमरे थे और न ही कोई उपकरण। बाद में उनकी खोज की गई, लेकिन वे कभी नहीं मिले। क्या सच में यह हुआ था? कुछ लोगों का मानना है कि वे युवा कुलधरा के शाप का शिकार हो गए। वहीं कुछ लोग यह मानते हैं कि वे डर के कारण भाग गए होंगे और इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। लेकिन उनके गायब होने का रहस्य आज भी अनसुलझा है। यह घटना कुलधरा की रहस्यमयता को और भी गहरा बना देती है। ये कहानी सिर्फ एक लोक कथा है या इसमें कुछ सच्चाई भी है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन इस घटना के बाद से कुलधरा को और भी ज्यादा डरावना माना जाने लगा और रात में वहां रुकने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। उस टोली के गायब होने के बाद कुलधरा का नाम और ज्यादा खौफनाक हो गया। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और हर कोई इस रहस्यमय घटना के बारे में बात करने लगा। लेकिन असली डर तब पैदा हुआ जब उनके गायब होने के कुछ दिनों बाद गांव के पास रहने वाले लोगों ने और अजीब घटनाओं का सामना करना शुरू किया। उसके बाद की खौफनाक घटनाएं, मंदिर के पास चलती हुई रहस्यमयी आग, गायब होने की घटना के बाद गांव के लोग यह दावा करने लगे कि उन्होंने रात के समय मंदिर के पास एक रहस्यमयी आग देखी। ये आग अचानक प्रकट होती और कुछ मिनटों बाद गायब हो जाती। अजीब बात यह थी कि इस आग से कोई धुआं नहीं निकलता था और इसकी रोशनी से खंडहरों की दीवारों पर परछाइयां बनने लगती थीं। ये परछाइयां इंसानों की आकृतियों जैसी दिखती थीं, लेकिन वे किसी अदृश्य शक्ति की तरह चलती और गायब हो जाती। टोली के सदस्यों की आवाजें सुनाई देना। स्थानीय लोगों ने बताया कि रात के सन्नाटे में उन्हें उन युवाओं की आवाजें सुनाई देने लगी। वे मदद के लिए पुकारते थे, लेकिन उनकी आवाजें धुंधली और दर्द भरी थी। ऐसा लगता था जैसे वे किसी अदृश्य कैद में फंसे हों। एक बार एक चरवाहा जो गांव के पास से गुजर रहा था, उसने सुना कि कोई उसकी भाषा में कह रहा था, हमें यहां से बाहर निकालो। जब उसने आसपास देखा तो कोई नहीं था। अजीब आकृतियों का दिखना। गांव के कुछ खंडहरों में से रात के समय सफेद कपड़ों में लिपटी आकृतियां दिखने लगीं। ये आकृतियां मंदिर के पास से चलती हुई दिखती, लेकिन पास जाने पर गायब हो जाती थी। कई लोगों ने इन्हें गायब हुए युवाओं की आत्माएं बताया।
रहस्यमय धड़कन और कदमों की आवाजें। गांव में जो भी रात बिताने की कोशिश करता, उसे यह महसूस होता कि कोई उनके पास चल रहा है। कदमों की आवाजें ठीक उनके पास से गुजरती, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर कोई नहीं होता। ऐसा भी कहा जाता है कि जब लोग मंदिर के पास जाते, तो उन्हें अपने दिल की धड़कन असामान्य रूप से तेज महसूस होती। ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही हो। एक और घटना जिसने सबको हिला दिया। कुछ महीनों बाद एक और टोली, जिसमें कुछ पत्रकार और शोधकर्ता शामिल थे, कुलधरा के रहस्य की जांच करने के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने रात को वहां रुकने की हिम्मत की। रात के करीब 2 बजे उन्होंने एक कैमरा लगाया ताकि किसी भी रहस्यमय घटना को रिकॉर्ड किया जा सके। लेकिन अगली सुबह जब स्थानीय लोग वहां पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि कैमरे में केवल शोर, स्टैटिक नॉइज रिकॉर्ड हुआ था। टीम के सभी सदस्य बेसुध पड़े थे, और उनमें से दो के चेहरों पर अजीब खरोंचें थीं। जब उनसे पूछा गया कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि रात के समय किसी अदृश्य शक्ति ने उन पर हमला किया। उनमें से एक ने दावा किया, हमें ऐसा लगा कि कोई हमारी सांस रोकने की कोशिश कर रहा है। हमने छाया जैसी आकृतियां देखीं जो हमारे चारों ओर घूम रही थीं, और फिर हम कुछ भी नहीं याद कर सके। कुलधरा पर सख्त चेतावनी। इन घटनाओं के बाद स्थानीय प्रशासन ने कुलधरा में रात के समय प्रवेश को सख्त मना कर दिया। पर्यटकों को दिन में जाने की अनुमति है, लेकिन सूरज ढलने के बाद वहां रुकने की अनुमति नहीं दी जाती। कई लोग आज भी मानते हैं कि कुलधरा का शाप सक्रिय है और वहां की आत्माएं अब भी भटक रही हैं। जो भी इस गांव के शाप और इसकी अदृश्य शक्तियों का सामना करता है, वह हमेशा के लिए एक गहरे डर और रहस्यमय अनुभवों का हिस्सा बन जाता है। कुलधरा की यह घटनाएं सिर्फ एक रहस्य नहीं, बल्कि डर और खौफ का जीता जागता उदाहरण है। चाहे यह सच्चाई हो या सिर्फ अंधविश्वास, लेकिन जो भी वहां गया, उसने यह महसूस किया कि कुलधरा में कुछ ऐसा जरूर है जो इंसानी समझ से परे है। कुलधरा की घटनाएं यहीं खत्म नहीं हुई। उस टोली के गायब होने और उसके बाद अजीब घटनाओं ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी। लेकिन सबसे भीषण और भयावह घटना तब हुई जब कुछ साहसी लोगों ने इन रहस्यों का पर्दाफाश करने के लिए कुलधरा में रात गुजारने का दुस्साहस किया। भयावह रात, शाप का विकराल रूप, साहसी लोगों की टोली। कुछ समय बाद एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल रिसर्च टीम ने कुलधरा का दौरा करने का फैसला किया। उनका दावा था कि वे वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से पता लगाएंगे कि वहां क्या हो रहा है। टीम में 5 लोग थे, जिनमें से एक विशेषज्ञ कैमरा ऑपरेटर, एक साउंड इंजीनियर और 3 शोधकर्ता थे। वे दिन के समय कुलधरा पहुंचे और खंडहरों का निरीक्षण किया। गांव में हर जगह एक अजीब सन्नाटा था, यहां तक कि पक्षी भी वहां उड़ते नहीं दिखते थे। उन्होंने गांव के केंद्र में स्थित पुराने मंदिर को अपना आधार बनाया और रात होने का इंतजार किया। रात का पहला पहर, सन्नाटे का आतंक। रात 10 बजे के करीब टीम ने अपनी रिकॉर्डिंग शुरू की। पहले कुछ घंटे सामान्य रहे, लेकिन फिर चीजें बदलने लगीं। तेज हवा का अचानक चलना, गांव के भीतर अचानक से ठंडी और भारी हवा चलने लगी। यह हवा इतनी तेज थी कि उनकी लाइटें हिलने लगी। अनजानी फुसफुसाहट, उनकी रिकॉर्डिंग में एक धीमी धीमी फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगता था जैसे कोई अजनबी भाषा में बात कर रहा हो। रात का दूसरा पहर, आतंक का आरंभ। आधी रात को टीम के एक सदस्य ने दावा किया कि उसने खंडहर के पीछे किसी को देखा है। वह तुरंत कैमरा लेकर वहां गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह वापस लौटा, उन्होंने अपने कैमरे में एक रहस्यमय छाया को देखा जो उनकी ओर पड़ रही थी। अचानक कैमरे ने काम करना बंद कर दिया। रात का तीसरा पहर, भूतिया हमले का सामना। रात करीब 2 बजे चीजें पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गईं। अदृश्य शक्तियों का हमला।
टीम के सदस्यों को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनकी गर्दन पकड़ रहा है और उनकी सांसें रोकने की कोशिश कर रहा है। दीवारों पर खून के निशान। मंदिर की दीवारों पर अचानक लाल रंग के निशान दिखाई देने लगे। यह ऐसा था जैसे किसी ने दीवारों पर खून से कुछ लिखा हो। भारी कदमों की आवाजें। खंडहरों से तेज कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कोई वहां दौड़ रहा हो। टीम का सबसे युवा सदस्य, जो साउंड रिकॉर्डिंग कर रहा था, अचानक चीखते हुए खंडहरों की ओर भागा। बाकी सदस्य उसे रोकने के लिए भागे, लेकिन वह अंधेरे में गायब हो गया। उन्होंने उसे पूरी रात खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सुबह होते ही बची हुई टीम वहां से भागकर स्थानीय प्रशासन के पास पहुंची। उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब प्रशासन ने गांव की जांच की। क्या मिला? गायब हुए सदस्य का अजीब हाल। 2 दिन बाद गांव के बाहर रेगिस्तान में वह सदस्य बेसुध हालत में मिला। उसका शरीर ठंडा और कांप रहा था। उसने कहा कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे खींचकर एक गहरे कुएं में ले गया। वह घंटों तक एक अंधेरे और बंद जगह में फंसा रहा, जहां से चीखने की आवाजें आ रही थीं। मंदिर में लिखा हुआ शाप मंदिर की दीवारों पर अजीब सी लिपि में लिखा हुआ पाया गया। विशेषज्ञ इसे समझ नहीं सके, लेकिन यह दिखने में खून से लिखा हुआ लग रहा था। घटना के बाद की दहशत। इस घटना के बाद प्रशासन ने कुलधरा को पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया। अब वहां दिन में भी जाने की अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में दी जाती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि कुलधरा का शाप अब और विकराल हो चुका है। वहां कोई भी रात गुजारने की कोशिश करता है तो वह या तो गायब हो जाता है या मानसिक रूप से अस्थिर हो जाता है। यह भी कहा जाता है कि अब वहां की आत्माएं किसी के आने का इंतजार करती हैं, ताकि वे अपने गुस्से और दर्द को दूसरों पर निकाल सके। कुलधरा अब केवल एक वीरान गांव नहीं, बल्कि भय और अज्ञात का प्रतीक बन चुका है। जो भी इसके रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यह कहानी इंसानों की जिज्ञासा और अदृश्य ताकतों के बीच के संघर्ष की एक ऐसी मिसाल है जो सदियों तक याद रखी जाएगी। कुलधरा का खौफ अब केवल एक गांव की वीरानी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अनुभव बन चुका है जिसने इंसानों के मन में गहरे डर की छाप छोड़ी है। यहाँ का हर कोना, हर खंडहर और हर कहानी एक भूतिया सच्चाई को अपने अंदर समेटे हुए है। ये खौफ इतना भयंकर है कि लोग वहां जाने से पहले 100 बार सोचते हैं। कुलधरा का खौफ क्यों अनोखा और भीषण है? कुलधरा का सबसे बड़ा खौफ वहां की अदृश्य ताकतों का है। लोगों को ऐसा महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है, उनके पीछे चल रहा है, लेकिन जब वे मुड़ते हैं तो वहां कोई नहीं होता। यह एहसास किसी के दिमाग और आत्मा को जकड़ने के लिए काफी है। जो भी कुलधरा जाता है वह वहां से एक अलग अनुभव लेकर लौटता है। खंडहरों में अचानक हलचल होती है। मंदिर में घंटियों की आवाजें सुनाई देती हैं, जबकि वहां कोई नहीं होता। कभी कभी लोगों को अपने कानों में फुसफुसाहट महसूस होती है जो उनके नाम पुकारती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि कुलधरा का शाप अभी भी सक्रिय है। वहां रात बिताने वाले कई लोग या तो मानसिक रूप से अस्थिर हो गए या गायब हो गए। यहाँ का शाप ऐसा है जो आने वालों को अपने भीतर जकड़ लेता है। ये केवल मन की कल्पना तक सीमित नहीं है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्हें छुआ गया, धक्का दिया गया या गला दबाने की कोशिश हुई। कई लोग सुबह वहां से खून के धब्बे या खरोंचों के निशान लेकर लौटे। खौफ की गहराई। मनोवैज्ञानिक खौफ। कुलधरा में जाने वाले पर्यटकों और शोधकर्ताओं ने बताया कि गांव के भीतर प्रवेश करते ही उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वह जगह उन्हें अंदर से निगल रही हो। उनकी सांसें भारी हो जाती हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। हर कोना उन्हें डराने लगता है, जैसे वहां कुछ अनहोनी होने वाली हो। सांसारिक प्रभाव। यहाँ का खौफ केवल गांव तक सीमित नहीं है। जो लोग कुलधरा से लौटते हैं वे कई दिनों तक बुरे सपने देखते हैं।
कुछ लोग कहते हैं कि उनके साथ अजीब चीजें उनके घर तक पहुंच गईं। यहां से लौटने के बाद कई लोग अपनी मानसिक स्थिरता खो चुके हैं। सबसे बड़ा खौफ रहस्य का अनसुलझा होना। कुलधरा का खौफ इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इसका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। यह कौन सी ताकत है? यह शाप कितना पुराना है? जो लोग गायब हुए वे कहाँ गए? इन सवालों के जवाब न मिल पाना इस जगह को और भी डरावना बना देता है। लोगों की प्रतिक्रिया। कुलधरा के पास रहने वाले लोग रात में वहां जाने की हिम्मत नहीं करते। उनका मानना है कि वहां कुछ है जो इंसानों से परे है। जो लोग दिन में वहां जाते हैं वे भी अजीब अजीब अनुभव साझा करते हैं। वे कहते हैं, वाह, ऐसा लगता है कि वहां कुछ ताकतें हैं जो हमें बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं। पैरानॉर्मल रिसर्च करने वाले लोगों ने कहा है कि कुलधरा उन जगहों में से एक है जहां की ऊर्जा बहुत भारी और खतरनाक है। कुलधरा का खौफ क्यों अमर है? कुलधरा सिर्फ एक वया वीरान गांव नहीं, बल्कि डर और रहस्य का जीता जागता उदाहरण है। यहाँ का खौफ इतना भीषण है कि यह केवल वहां जाने वाले लोगों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उनकी कहानियों के माध्यम से दुनिया में फैलता रहता है। कुलधरा के खंडहरों में आज भी दर्द, बदला और शाप गूंजता है। यही कारण है कि यह जगह इंसानों के लिए एक ऐसी यादगार बन चुकी है जो उनकी आत्मा तक को कंपा देती है। यह खौफ इंसानी समझ से परे और अमर है।